न तीर से न तलवार से हम जंग जीतेंगे, विचार से। हम लोगों का प्रण पूरे देश को एक ऐसा राष्ट्र बनाना है जो संविधान पर आधारित हो। ऐसा राष्ट्र नहीं बनाना है जो पाखंड पर आधारित हो, शोषण पर आधारित हो, अन्याय पर आधारित हो। आज जो है आप जानते हैं कि भारत की सभी संवैधानिक संस्थाएं कहीं न कहीं मनुवाद की शिकार हैं। भारत की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं कहीं न कहीं वो मनुवाद से ग्रसित हैं। भारत की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो नेस्तनाबूद कर रही हैं। देश दो धड़ों में बट गया है। एक तरफ संविधान विरोधी ताकतें हैं और एक तरफ संविधान समर्थक ताकतें हैं। एक तरफ संविधान विरोधी, एक तरफ संविधानवादी। जंग इनके बीच में शुरू हो गई है। लड़ाई झगड़े की नहीं, मारकाट की नहीं, तीर तलवार की नहीं, AK-47 की नहीं, मिसाइल की नहीं, बल्कि ब्राह्मण संस्कृति और श्रवण संस्कृति के विचारों की। आज जो युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, जिनके हाथ में सत्ता है वो जीतने का भ्रम पैदा कर रखे हैं, लेकिन जिनके हाथ में, जिनके व्यक्तित्व में, जिनकी चेतना में विचार आ गया है, विचारों से जंग लड़ रहे हैं। और सबको पता है कि विचारों की जंग लड़ने वाले देश में नहीं दुनिया में वही जीतते हैं। इसलिए जागरण का काम किया जा रहा है, जागृत का काम किया जा रहा है। और जो समाज जागृत हो जाता है वो समाज कभी गुलाम नहीं होता है। हम न तीर से न तलवार से इस देश में जंग जीतेंगे, विचार से। दो तीन बातें करके अपनी बात समाप्त करूंगा। ये धम्म दीक्षा का काम राष्ट्र निर्माण का काम है। ये बात मैंने बॉम्बे में एक बड़े आदमी के समक्ष बोला तो आश्चर्य से दंग रह गया। कहता है कि आप क्या कहना चाहते हैं? हमने कहा कि धम्म दीक्षा का कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण का कार्यक्रम है। उन्होंने पूछा कि कैसे? तो हमने कहा कि धम्म दीक्षा के माध्यम से हम लोग एक सम्यक राष्ट्र के निर्माण का आधारशिला रख रहे हैं, जिसकी आधारशिला बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने रखी थी, जिसकी आधारशिला इस देश में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने रखी थी, उसकी आधारशिला भारत के संविधान में है। और भारत के संविधान के माध्यम से यदि हम अपने विचार, अपने व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं तो सचमुच हम भारत को एक संवैधानिक राष्ट्र बना सकते हैं। और संवैधानिक राष्ट्र बनाने की शर्त सिर्फ और सिर्फ है कि हम इस देश को सम्यक राष्ट्र बनाएं। सम्यक राष्ट्र तभी बनेगा जब इस देश में समतामूलक व्यवस्था स्थापित होगी। सम्यक राष्ट्र तभी बनेगा जब इस देश में भाईचारगी विकसित होगी। सम्यक राष्ट्र तभी बनेगा जब इस देश में पाखंडवाद समाप्त हो जाएगा। सम्यक राष्ट्र तभी बनेगा जब इस देश में अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और पाखंड को नेस्तनाबूद करके पंचशील के मार्ग पर पूरे देश को, पूरे नागरिकों को, पूरे इस देश की निर्णायक इकाइयों को हम लोग अवस्थित, व्यवस्थित और सुव्यवस्थित करके जो है उनको चलायमान कर दें। तब ये देश जो है सम्यक राष्ट्र बनेगा। और जिस दिन ये देश सम्यक राष्ट्र बन जाएगा उस दिन जो किसी भी तरह की भाईचारगी में कोई कमी नहीं रहेगी, मैत्री भाव में कोई कमी नहीं रहेगी, शील में कोई कमी नहीं रह जाएगी और भारत एक सचमुच संवैधानिक राष्ट्र बन जाएगा। जो समाज जागृत नहीं होता है वो समाज गुलाम होता है। इस बात को ध्यान रखिए कि जागृत समाज की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो जीवंत होता है, मुर्दा नहीं होता है। और जो जागृत समाज होता है वो शासक बनने की प्रेरणा रखता है। और जो शासक बनने की प्रेरणा रखता है वो अनुशासन में रहता है। बनते बार बार चिल्ला रहे थे, बार बार निवेदन कर रहे थे, बार बार आपसे कह रहे थे अरे भारत के महाराजाओं, भारत के शासकों, अनुशासन का परिचय दो। हम देख रहे थे कि उमंग से, उत्साह से, गर्मी से परेशान होकर भी जो है इधर उधर बिखरते हुए लोग अपनी जीवंतता में कोई कमी नहीं रखे थे। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको सैल्यूट करता हूँ कि थोड़ा बहुत अनुशासन नहीं दिखाई दिया। उसका मतलब ये है
कि आप ज़्यादा जागरूक और ज़्यादा जीवंत थे, ज़्यादा सक्रिय थे, फोटो भी खिंचवाना चाहते थे, लोगों से मिलना भी चाहते थे, प्रेरणा भी लेना चाहते थे और प्रेरणा लेके यहाँ से जाना भी चाहते थे। अंत में मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि दीक्षा का कार्यक्रम, दीक्षित होने का कार्यक्रम समाज को दीक्षित करने का कार्यक्रम है। आप यहाँ हमारे बौद्धिक लीडर हैं, आप हमारे यहाँ सामाजिक लीडर हैं। यहाँ से प्रेरणा लेकर जब घर पर जाएं, मोहल्ले में जाएं, अपने एरिया में जाएं, धम्म दीक्षा के इस मार्ग को प्रशस्त करें। भारत के इस आह्वान को, महापुरुषों की इस आह्वान को, मंच पर बैठे हुए तमाम जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके विचारों को जन जन में फैलाने का काम आप करेंगे। हमारी सोशल मीडिया कर रही है, यूट्यूब चैनल्स के लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सभी साधुवाद के पात्र हैं। हंते सुमित रत्न से बड़ा प्रयास जो हुआ है, उस प्रयास को जो हम सब लोग साधुवाद कहेंगे और यहाँ से इस प्रेरणा के साथ जो है अपने घर पे जाएंगे। हम दीक्षित हुए हैं तो समाज को दीक्षित करेंगे। जय भीम, जय भारत।